तो माशाल्लाह बड़े ही जबरदस्त किस्म के पोटे हमारे तैयार हुए हैं और कमाल के इसी तरीके के साथ, यही रेसिपी के साथ आप ये बनाएं। आप इंशाल्लाह ये डिश आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये देखें, अभी बारी आती है इसको टेस्ट करने की और ये चेक करें, इसकी मैं आपको ग्रेवी चेक करवाता हूँ, इसकी लुक आपको चेक करवाता हूँ कि कितनी ही जबरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है और ग्रेवी भी इंशाल्लाह साथ है और इंशाल्लाह टेस्ट में इतने लाजवाब बनेंगे कि आप इसको खाते रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें मसाले के साथ और साथ पोटे भी इतने जबरदस्त किस्म के राइस तैयार हुए हैं कि क्या बताऊं आपको। माशाल्लाह गाइस, कमाल कमाल के मसाला तैयार हुए, मजा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिकन पोटे की रेसिपी। ये बड़ी ही यूनिक सी आइटम है और बड़ी ही मजेदार किस्म की आइटम है। बस इसकी सफाई जो है अच्छे तरीके से हो जाए, ये बड़ी ही मजेदार और लाजवाब किस्म की ये आइटम तैयार होती है। तो इसकी आज मैं इंशाल्लाह मुकम्मल आपको अच्छे तरीके के साथ रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ आप घर के अंदर चिकन पोटा बिल्कुल आसान तरीके के साथ तैयार कर सकते हैं। मेरे पास है 1 किलो चिकन के पोटे हैं, ये देखिए। और इसको मैंने एक पोटे के मैंने 2 पीस काट लेने, इस तरीके के साथ मैंने 2 पीस एक पोटे के मैंने कर लेने हैं। मैंने पहले तो अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लिया है, फुल मैंने अपनी तसल्ली की है, मैंने वॉश कर लिया। लेकिन एक दफा फिर इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करूंगा। इनको मैं काट लूं फिर आपको दिखाता हूँ। पोटा मैंने काट लिया है, कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 1 किलो पानी शामिल कर दिया और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और ये सारा पोटा मैं उठा के इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा। ये देखिए, दोबारा फिर मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। इसको गर्म पानी के अंदर मैं वॉश कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो भी फैट है, जो भी इसके ऊपर मैल कुचैल है, हर चीज इससे साफ हो जाएगी। और 1 चम्मच मेरे पास लहसुन की पेस्ट है, वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये 3-4 जो धुरियां लहसुन की होती है वो है। अच्छा जी, उनको मैंने अच्छे तरीके से बारीक कूट लिया है और ये देखिए इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से हिला देता हूँ। तो ये देखिए पोटा मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर और लहसुन भी मैंने शामिल कर दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से इसको हिला लेता हूँ। इसके साथ ये होगा कि पोटे के ऊपर जो भी मैल कुचैल है, पोटे के ऊपर जो भी एक फालतू सी चर्बी है, वो सारी मेल्ट होकर पानी के अंदर चली जाएगी। हमारा जो पोटा है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा और खाने में स्मेल नहीं आएगी। इसकी हर चीज जो भी चिकन की स्मेल है इसके अंदर से खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने पोटे को उबाल नहीं करना, सिर्फ आपने गर्म पानी के अंदर पोटे की जो स्मेल है वो खत्म करनी है। लहसुन के ऊपर हमने शामिल कर दिया, लहसुन के साथ इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और पोटे के ऊपर से जो मैल कुचैल है इसकी सारी उतर जाएगी और पोटा हमारा साफ हो जाएगा। ये देखें, 2 से 3 मिनट मैंने गर्म पानी के अंदर, उबलता हुआ पानी नहीं है, बस गर्म पानी है, उसके अंदर ही मैंने ये सारा प्रोसीजर मैंने कर लिया है और अभी मैं पोटा इसके अंदर से निकालने लगा हूँ। तो ये देखिए मेरा पोटा माशाल्लाह साफ हो चुका है। तो इसको मैं अभी निकालता हूँ। ये देखें, इस तरीके के साथ आपने पोटा निकाल लेना पानी के अंदर से और पानी को आपने जाया कर देना है। पानी को आपने अच्छी तरीके से पानी इसके अंदर से आपने निकाल लेना है। पानी कम से कम 2 से 3 मिनट आप इसको इस तरीके के साथ आप रखें, पानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर से निकल जाएगा। तो ये देखें, पोटा मेरा खुश्क हो चुका है। ये देखिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है और मैंने इधर कढ़ाई ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसके अंदर मैं 100 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैक्सिमम पौना कप है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं पोटा जो है, जो मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, पोटे को हमने इसके अंदर कम से कम ही हमने 10 मिनट फ्राई करना है। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ हमने आगे तैयारी करनी है। इसके साथ हमारा, अच्छा, ये जो मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी बताऊंगा, ये पोटा जूसी भी बनेगा और इंशाल्लाह मजेदार भी। और आप देखिएगा कि कितना ही माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का पोटा हमारा तैयार होता है। ये देखिए, और इसको मैंने 10 मिनट के लिए मैंने तेज आग पे मैंने इसको फ्राई करना है। ये देखें, अभी ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुका है। अभी मैं थोड़ी सी आग स्लो कर दूंगा, थोड़ी सी आग में स्लो कर दूंगा और ऊपर से 10 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ रहा हूँ। इधर मैंने एक प्याज ले लिया है और इसको मैंने करना क्या है, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक शेप के अंदर मैंने इसको जैसे चॉप करते हैं ना, वैसे ब्रीक ब्रीक शेप के अंदर मैंने प्याज को काट लेना है, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक।
तो ये देखिए प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और अभी मैं पोटे को चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इसको मैक्सिमम 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए 5 मिनट के अंदर माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पोटा माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और जो पोटे का पानी है वो भी ऑयल के अंदर नहीं है। ये देखिए पोटे का पानी भी ऑयल के अंदर से खुश्क हो गया है। अब बचा है पीछे ऑयल। ठीक है, ऑयल के अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। इसके अंदर ही मैं प्याज शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए एक प्याज मैंने अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लिया और इसके अंदर ही मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये प्याज मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैंने प्याज को रेड होने के लिए मैं छोड़ देना मैंने कि प्याज अच्छे तरीके से पोटे के अंदर ब्राउन हो जाए, फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। प्याज को मैंने ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है और अभी मैं जो मेरे पास 2 टमाटर हैं, क्योंकि पोटे कलेजी के अंदर जो है ग्रेवी ज्यादा होनी चाहिए, मसाले का ही इसके अंदर मजा ज्यादा आता है। तो ये देखिए मेरे पास 3 हरी मिर्च है और 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं। मिर्चें भी मैं बारीक बारीक काट लूंगा। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने मिर्चें बारीक बारीक काट लेनी है। बारीक बारीक मिर्ची आपने काट लेनी है और टमाटर भी आपने बारीक बारीक काट के इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मिर्ची मैंने काट रही है और अभी मैं टमाटर को काट लेता हूँ। ये देखिए जी हाफ टमाटर है, इसको मैं दरमियान से कट लगा रहा हूँ और इसको मैंने बारीक बारीक मैंने काट लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ इंशाल्लाह पोटा माशाल्लाह बड़ा ही लाजवाब किस्म का तैयार होगा। ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है इस तरीके के साथ अगर आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपका पोटे जूसी भी बनेंगे और मजेदार भी बनेंगे और स्मेल भी चिकन की कोई इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। इंशाल्लाह खाने में इतने टेस्टी होंगे, आप देखिएगा कितने माशाल्लाह मजेदार किस्म के पोटे तैयार होंगे। इंशाल्लाह मुझे आप घर के अंदर बना के कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि हमारे जो पोटे किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली है। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज माशाल्लाह रेड हो चुके हैं और अभी मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट का शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए अदरक और लहसुन की पेस्ट का चम्मच 1 चम्मच ने शामिल किया इसके अंदर। ये जो आप इस तरीके के साथ बनाएंगे, जो बंदा कलेजी पोटा नहीं खाता वो ये कहता है मुझे स्मेल आती है, उसको आप एक दफा खिला दे वो इसका फैन हो जाएगा, दोबारा आपको यही कहेगा कि आप मेरे लिए पोटे तैयार करें। तो ये देखें इसको कम से कम ही आपने अदरक लहसुन शामिल करके 1 मिनट आपने इसको भून लेना है। तो फिर इसके अंदर आपने टमाटर और हरी मिर्च आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह 1 मिनट हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर मेरे पास 3 हरी मिर्च और 2 टमाटर थे वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। ये देखिए ये माशाल्लाह इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, कमाल की माशाल्लाह मजा आ रहा है। ये देखिए इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, इसकी आप लुक चेक करें कितनी ही जबरदस्त किस्म की और कितनी माशाल्लाह सफाई के अंदर माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है और इसकी लुक इतनी कमाल की आ रही है कि अभी खाने को दिल कर रहा है माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने टमाटर इसके अंदर शामिल करके मैंने 5 मिनट इसको मजीद मैंने इसको भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर मेरे पास है हाफ टेबल स्पून खुशक धनिया कूटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ और चिकन पाउडर है मेरे पास। चिकन पाउडर के साथ पोटे के अंदर बड़ी ही लाजवाब किस्म की खुशबू आती है, ये लाजमी आप डालिएगा, इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये भी पौना चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन पाउडर का। अच्छा जी, नमक इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून, जो बड़ा चम्मच होता है खाने वाला वो हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची में शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक कम में इसलिए शामिल करता हूँ, अगर नमक कम भी पड़ जाए तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं, तो ज्यादा हो जाए फिर हमारा जो सालन है वो खराब हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी मैंने मसाले शामिल कर दिए। मसालों को मैं कम से कम ही 1 मिनट मसालों को मैंने भूनना है। 1 मिनट मैंने मसाले को भून लिया है और अभी मेरे पास ये देखिए 1 पाव मेरे पास दही है, तो मैंने ये हाफ शामिल करनी है। ये देखिए हाफ दही मैंने शामिल कर दी है, मतलब ये 125 ग्राम दही है।
ये मैक्सिमम 1 कप बनेगा, वो मैंने इसके अंदर दही का मैंने शामिल कर दिया है। मैंने इसके अंदर कोई पानी एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया जी, अपने ही पानी के अंदर पोटा तैयार हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, कम से कम इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और आग मैंने स्लो कर देनी है, और कम से कम मैंने इसको 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको 10 मिनट हो चुके हैं, और ये चेक करें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त किस्म की इसके ऊपर ये देखिए लुक आई है, कमाल की माशाल्लाह इसके ऊपर लुक आई है, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इसकी बुनाई हो रही है। ये देखिए आग तेज कर दी है, और इसको आपने 2 से 3 मिनट मजीद इसको आपने भूनना है। भूनना आपने अच्छी तरीके है कि इसके ऊपर जो मसाला है वो हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और घी ऊपर छोड़ दे। तो ये देखिए, और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करने लगा हूँ, मैक्सिमम इसके अंदर 50 ग्राम इसके अंदर मैं पानी शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए 50 ग्राम मैंने पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। इसी पानी के अंदर इंशाल्लाह इसको पकने दूंगा, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो पोटा है ये माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बस अभी मसाले ने आयल छोड़ना है, और हमारा जो पोटा है ये माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको मैंने मजीद 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुक कर लिया है, और अभी मेरे पास हाफ चम्मच गरम मसाला है, ये भी इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, आग मैं स्लो कर रहा हूँ, और मेरे जो पोटे हैं माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, बड़े ही माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के, और खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है कि क्या बताऊं आपको माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए लुक चेक करें इसकी माशाल्लाह, कितनी ही जबरदस्त किस्म इसकी लुक आ रही है, और कमाल के माशाल्लाह ये हमारे जो पोटे हैं ये तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये किसी को आप देंगे ना, किसी को भी आप जो पोटा पसंद नहीं करता, वो आप जब उसको आप सर्व करेंगे वो इंशाल्लाह वो खाते रह जाएगा, वो कहेगा क्या चीज आपने हमें खिला दी है। ये देखिए माशाल्लाह, और अभी मैं इसके ऊपर ये देखिए ये धनिया इसके ऊपर मैं शामिल कर रहा हूँ। देखिए आग मैं बंद कर रहा हूँ, और इसके ऊपर 1 लेमन का पीस है और 2 हरी मिर्च, वो मैंने बारीक बारीक काट के इसके ऊपर मैंने शामिल कर दी है, और थोड़ी सी जिंजर है, थोड़ी सी अदरक के मैंने स्लाइस काट दी है, वो भी मैं इसके ऊपर मैंने शामिल कर दी। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ही जबरदस्त किस्म के हमारे जो पोटे हैं ये तैयार हो गए। ये मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया, और मसाले की बुनाई भी इतनी अच्छी हुई है कि क्या बताऊं आपको माशाल्लाह। बारी आती है इसको टेस्ट करने की, और ये चेक करें इसकी, मैं आपको ग्रेवी चेक करवाता हूँ, इसकी लुक आपको चेक करवाता हूँ कि कितनी ही जबरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है, और ग्रेवी भी इंशाल्लाह साथ है, और इंशाल्लाह टेस्ट में इतने लाजवाब बनेंगे कि आप इसको खाते रह जाएंगे। ये नरम भी होंगे और टेस्टफुल इतने होंगे कि आप इंशाल्लाह इनको खाते रह जाएंगे। जो बंदा पोटे नहीं खाता उसको आप एक दफा इस तरीके के साथ आप उसको बना के दें, वो इंशाल्लाह फैन हो जाएगा इसका। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल जबरदस्त किस्म के सॉफ्ट तैयार हुए, और बड़े ही लाजवाब किस्म के माशाल्लाह ये पोटे हैं ये तैयार हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अभी गर्म बहुत ज्यादा है। गाइस कमाल कमाल के माशाल्लाह तैयार हुए, मजा आ गया, हर चीज का टेस्ट आ रहा है, और इतने ही अच्छे और जूसी। और नमक इसमें आप कम डालिएगा, नमक आप इसमें कम डालिएगा, क्योंकि नमक इसमें ऑटोमेटिकली तेज हो जाता है। जो ये देखिए मैंने इसमें हाफ चम्मच में नमक डाला है 1 किलो के अंदर, जो मेरा नमक बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह, नमक मिर्च हर चीज माशाल्लाह बराबर है, और टेस्टफुल इतने बने हैं क्या बताऊं आपको माशाल्लाह। इसके साथ अगर अच्छी रोटी हो घर की, तो साथ ये हो, तो मैं कहता हूं कि आप बाकी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे, इतनी लाजवाब किस्म के पोटे ये तैयार हुए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़े ही जबरदस्त किस्म के पोटे हमारे तैयार हुए हैं, और कमाल के इसी तरीके के साथ, यही रेसिपी के साथ आप ये बनाएं, आप इंशाल्लाह ये डिश आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।